कैसी हो? क्या लोगी? कॉफी प्लीज। लो कॉफी। हाँ बोलो। मोनिका, एक्चुअली मिंटू चाहता है कि हम दोनों डिवोर्स का ख्याल छोड़ दें और एक साथ रहें। तुम क्या चाहते हो? मेरी खुशी तो मिंटू की खुशी में है। तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती कि तुम हर बात घुमा फिरा कर करते हो। मोनिका, मैं जो बात कहते कहते थक गया हूं, वही बात मिंटू को कहने को करने आया। वो बच्चा है, अभी नहीं समझेगा, लेकिन तुम तो समझ सकती हो। मेरा बिजनेस अभी नया नया है, मुझे दिन रात लगाकर उसे आगे बढ़ाना है। कभी बैंगलोर जाना पड़ता है, कभी पूना, कभी दिल्ली, रात को बाहर रहना पड़ता है। कि ये सब तुम दोनों बर्दाश्त कर लोगी? तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मैं जानती हूं उस पार्टी वाली रात वो कच्चा अंडा मिस्टर एंगस के सर पर मिंटू नहीं मारा था। मोनिका, तुम कोई और बिजनेस क्यों नहीं कर लेती जिससे कि तुम घर को भी टाइम डिवोट कर सको? You could look after the house also. We are back to square one. ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। राहुल, मैं कोई बुटीक या ब्यूटी पार्लर नहीं खोलना चाहती। जो बिजनेस मैंने शुरू किया है उसी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तुम लोग समझते हो कि अगर मैं किसी क्लाइंट से हाथ मिलाऊंगी तो आप पवित्र हो जाऊंगी, पार्टी में किसी और के साथ डांस कर लूंगी तो कैरेक्टर लेस कहलाऊंगी। अगर बैंगलोर में काम की वजह से मुझे एक रात रुकना पड़ा तो नहीं। राहुल, मैं जानती हूं तुम्हें यह सब अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैं इस बारे में सोचूंगी क्यों? I don't mind all this, but children are different. अब तलाक के बाद भी तुम ये सब करोगी तो क्या मिंटू को बुरा नहीं लगेगा? मैंने कहा ना, वो अभी बच्चा है, धीरे धीरे समझ जाएगा। लेकिन तुम समझने की स्टेज से गुजर चुके हो, इसलिए बेहतर होगा कि हम इस बारे में और बात न करें। As you wish. और कुछ कहना है? मिंटू को अपनी क्लास में बेस्ट स्टूडेंट माना गया है। कल 9:30 बजे उसे प्राइज मिलेगा। उसने रिक्वेस्ट की है कि तुम जरूर आए। हाँ, उसे कह देना मैं जरूर आऊंगी। Anything else? बस इतनी बात। मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें यहाँ मिलने आ रही थी, इसलिए मैंने क्लाइंट को यहीं का टाइम दे दिया था। कॉफी नहीं पियोगे? नो थैंक यू। नहीं चाहिए। Keep the change. मम्मी अभी तक नहीं आई। हाँ बेटा, नहीं आई, लेकिन अभी तो 5 मिनट बाकी हैं, आ जाएंगे। आपने 9:30 बजे बोला था ना। हाँ भाई, 9:30 बजे बोला था, अभी आ जाएगी ना। यस। हेलो राहुल। राहुल, आई एम वेरी सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगी। I don't believe this. मिंटू से बात करो। मामा। हेलो मम्मी, आप आ रहे हो ना? मिंटू बेटा, आई एम सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगी। मुझे एक बहुत जरूरी मीटिंग में जाना पड़ रहा है। आई लव यू डार्लिंग। मैं तुम्हारे लिए बहुत से केक लेके आऊंगी। ओके बाय। अंदर चले? मुझे अंदर नहीं जाना। भाई आज तो आपको प्राइज मिलने वाला है। प्राइज तो पहले से मिल चुका है। देखो बेटा, उदास नहीं होते। जब आपको प्राइज मिलेगा ना, तब आप सब कुछ भूल जाओगे। पापा क्या आप जानते हैं मैं पढ़ाई और स्पोर्ट्स में इतनी मेहनत क्यों करता हूँ? फर्स्ट आने के लिए?
लेकिन फर्स्ट क्यों आना चाहता हूँ ये भी नहीं मालूम ना आपको। मैं फर्स्ट इसलिए आना चाहता हूँ ताकि आपको और मम्मी को खुशी हो। बेटा मुझे तो बहुत खुशी है, और जब आपको प्राइज मिलेगा तो मम्मी को भी बहुत खुशी होगी। मम्मी को तो खुशी सिर्फ अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग में होती है। इम्पोर्टेंट मीटिंग। मैं तो इम्पोर्टेंट हूँ ही नहीं। देखो बेटा, ये सब बातें तुम मम्मी को बोलो, मैं तो तुम्हारे साथ आया था ना। चलो चले अंदर। नहीं बाबा, मेरा मूड नहीं है। तीसरी क्लास के स्टूडेंट मिंटू राहुल राय को क्लास का बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दिया जाता है। प्लीज कम एंड कलेक्ट इट। देखो तुम्हारा नाम भी अनाउंस हो गया। लेट्स गो। नहीं बाबा, मेरे को अंदर नहीं जाना। ठीक है, अंदर नहीं जाना तो घर चलते हैं। मेरे से नाराज होने की जरूरत नहीं है पापा। नाराज होना है तो अपने आप से हुई है। कमाल है भाई, इसमें मेरा क्या कसूर है? अपने आप से पूछिए। तुम ही बता दो। एक दिन राजू से पूछ लेना कि वो इतना खुश क्यों रहता है। ओके बाबा, मैं समझ गया। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ घर चलूंगा। ऑलराइट? मारिया, तुम? गुड मॉर्निंग सर। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मुझे तो लगा कि आप ऑफिस में होंगे। नहीं गुड मॉर्निंग मिंटू। गुड मॉर्निंग। तुम अपना प्राइज ले आए? नहीं, दरअसल हम वहाँ लेट पहुंचे और मिंटू का भी मूड ठीक नहीं था, तो हमने सोचा आज हम ऑफिस नहीं जाएंगे, मिंटू के साथ सांप सीढ़ी खेलेंगे। आप सांप सीढ़ी खेलेंगे? क्यों भाई, हम सांप सीढ़ी नहीं खेल सकते? ऑफ कोर्स खेल सकते हो, मगर क्या प्लीज मैं भी आप लोग के साथ खेलूं? हाँ, कहाँ है? पापा, हाँ? आप ऑफिस जाइए, मैं और मारिया खेलेंगे। Are you sure? Yes. You'll be all right? Yes. Won't be sad? Yes. Give Papa a kiss. Okay. Bye bye. मारिया, व्हाट? तुम मेरे पापा को ऐसे क्यों देखती हो? कैसे देखती हूँ? जैसे देखने की कोई और चीज ही नहीं है। तुम ठीक कहते हो मिंटू। पता है, जब भी मैं तुम्हारे पापा को देखती हूँ ना तो उन्हें देखती ही रह जाती हूँ। क्यों? ये देखने के लिए कि तुम्हारे पापा में क्या बुराई है। उनमें ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारी मम्मी को पसंद नहीं है और वो उन्हें डिवोर्स दे रही है। ये तो मुझे भी समझ नहीं आता है। मिंटू, तुमने कभी अपनी मम्मी से पूछा है? कई बार पूछता हूँ लेकिन कुछ बताती ही नहीं है। मैंने उन्हें याद भी दिलाया कि उनकी लव मैरिज हुई है। हाँ मिंटू, लव मैरिज का यही लफड़ा होता है, शादी खटाक से टूट जाती है। तुम लव मैरिज मत करना, मैं भी नहीं करूँगा। मैं तो शादी ही नहीं करूँगा। तो इतनी बड़ी जिंदगी कैसे गुजारोगे? ऐसे 7 साल गुजार लिए, ऐसे बाकी की जिंदगी भी गुजार लेंगे। हाँ, वो तो तुम गुजार लोगे। तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हारी बातें सुनकर। देखो, मैं तुम्हें अपना फ्रेंड बनाया, मैं तुम्हें टीज नहीं करूँगा, तुम्हें मुझे टीज मत करो। ओके 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 ओके, मैं तुम्हें टीज नहीं करूंगी बाबा, आई एम सॉरी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मिंटू, तुम्हें तो बुखार है, चलो ऊपर चल के सो जाओ। मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं नीचे ही बैठूंगा। सर, आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। मैडम, आप भी यहाँ साइन कर दीजिए। मुबारक हो सर। थैंक यू। आपको भी मुबारक हो। थैंक यू। सर, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुलवा लीजिए। ओके, थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस। आपको भी। अब मैं चलूं? चलो, अभी तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही साइन हुआ है, सेलिब्रेशन तो हुआ ही नहीं। सेलिब्रेशन तो तब होगा जब हमारा ये प्लान कामयाब होगा। आपने साइन कर दिया, इसका मतलब समझ लीजिए कि हम कामयाब हो गए। फिर भी आज मैं बस कम ऑन, आप इतनी दूर से आए और बगैर वक्त निकाले हुए। दरअसल
आज मेरे बच्चे ने बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड जीता है। क्योंकि मुझे यहाँ आना था, मैं उसके स्कूल भी नहीं जा सकती। वो तो बच्चा है, एक खिलौना ले जाएंगे तो बहल जाएगा, लेकिन हमारा तो कुछ सोचिए। आप कहना क्या चाहते हैं? दरअसल आप देखिए ना, आपके एक फोन कॉल पर हमने ये कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ करने का फैसला कर लिया। अब हमें भी कुछ खिदमत का मौका दीजिए ना। आज हमने शाम को एक पार्टी रखी, कुछ दोस्त आ रहे हैं, इकट्ठे बैठकर खाएंगे पिएंगे, उसके बाद मैं खुद आपको आपके घर पे छोड़ाऊंगा। आई एम सॉरी मिस्टर छाया, मैं यहाँ शाम तक नहीं रुक सकती, मेरी और भी कई अपॉइंटमेंट हैं। लेकिन वो लोग जो आ रहे हैं वो बिजनेसमैन ही हैं, और आप अपना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा सकते हैं। बिजनेस का बिजनेस हो जाएगा, मुझे ऐसी दोस्ती होनी चाहिए। लेकिन हमने तो सुना था कि आप अपने पति से डाइवोर्स लेने हैं। ठीक सुना था। और हमने ये भी सुना था कि आप कभी कभी बेंगलोर रुक भी जाया करते हैं। बिजनेस के लिए, दोस्ती के लिए नहीं सिखाता। ऑटोमेटिक है। ये भी ऑटोमेटिक। अब आप अपने ऑटोमेटिक से दरवाजा खोलते हैं या मैं इससे खोलूं? अरे मोनिका जी, आप तो नाराज हो गई। नाराज तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मैं मर्दों की ज़हनियत को अच्छी तरह समझती हूँ। आप दरवाजा खोलते हैं या? मैं दरवाजा खोल देता हूँ, लेकिन आप नाराज मत होइए। ये रही आपकी फाइल, इस पर फ्रेम लगा के दीवार पर लगा दीजिएगा। अरे मोनिका जी, मारिया मिंटू, चलो खाना खा लो, चलो। नहीं, मेरे को भूख नहीं लग रही है। क्यों? सुबह से तो कुछ खाया नहीं तुमने। मासी, मिंटू को बुखार है। क्या? तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो तुम बैठे? देखो तो। अरे चलो चलो ऊपर, चलो ऊपर चलो। नहीं, मुझे नीचे ही बैठना है। मगर मिंटू, तुम नीचे बैठ के क्या करोगे? आज मम्मी मेरे लिए केक लाने वाली है। जैसे मैंने अपना प्राइज नहीं लिया था, वैसे मैं अपना केक भी नहीं लूंगा। लेकिन मिंटू, नीचे बैठने से क्या होगा? तुम ऊपर जाओ, जब वो केक लेके आएंगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी ना। लेकिन प्लीज तुम उनके मुंह मत लगना, वो बहुत गुस्से वाली है। मैं किसी के मुंह नहीं लगूंगी। तुम मेरे से बढ़िए, मैं उनकी रिस्पेक्ट करूंगी। तुम अभी ऊपर जाओ, मैं आती हूँ। चलो मिंटू ऊपर चलो। जैन साहब, आप भी देखिए ना, सचिन बैटिंग कर रहा है और आपने पढ़ तो लिए ना? जी। ऑलराइट। यस। हेलो। हेलो सर, मैं मारिया बोल रही हूँ घर से। मारिया? ओह, हाँ मारिया, बोलो मारिया। सर, मिंटू को बुखार हो गया है। क्या? कब हुआ? जब से आप गए ना तब से सर। तो तुम मुझे अब फोन कर रही हो? सॉरी सर, मैंने उसे एक टैबलेट दी थी, सोचा कि उतर जाएगा, लेकिन बुखार नहीं उतरा सर। ठीक है, मैं अभी घटाता हूँ। ओके सर, बाय। जैन साहब, ये बाकी की फाइल मैं कल देखूंगा। अभी मैं घर जा रहा हूँ, मिंटू को बुखार है। सर, आप डॉक्टर को फोन करके घर भेज दीजिए। इन फाइलों को आज ही डिस्पैच करना है। अगर आज डिस्पैच नहीं हुई तो कयामत थोड़ी आ जाएगी। I'll see you tomorrow. ये सब क्या है? जी मेरा नाम मस्तराम है। मुझे मोनिका मेम साहब ने भेजा है। मिंटू बाबा के लिए केक है। कहाँ रखूं? फिलहाल किधर मत रखिए, आप इधर ही खड़े रहिए। मैं मिंटू से अभी पूछ के आती हूँ कि उसे केक चाहिए कि नहीं। जी इसमें पूछने की क्या बात है? माँ ने भेजा है तो बेटा क्या इनकार कर देगा? देखिए वैसे वो इनकार भी कर सकता है, आज उसका मूड कुछ ठीक नहीं है। आप इधर खड़े रहिए, मैं अभी जाके उसे पूछ के आती हूँ। ओके? मिंटू, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए केक भेजे हैं।
केक भेज रहे हैं। हाँ। खुद नहीं आई। एक आदमी लेकर आया, कहता उसका नाम मस्तराम है। कौन? वो मुच्छर? या उसे कह दो केक वापस ले जाए, मुझे केक नहीं चाहिए। ओके। कैसा बाबा? बेटा, आपकी मम्मी ने इतने प्यार से केक भेजे हैं, आप ले लो। मुझे केक नहीं चाहिए पापा, मुझे प्यार चाहिए। बेटा, ये भी प्यार करने का एक तरीका है। You don't know पापा। आपने उस दिन मम्मी को होटल में समझाया, क्या मम्मी समझी? आपने मम्मी को स्कूल बुलाया, क्या मम्मी आई? उनकी कोई पापा प्लीज, अब ये मत कहना कि उनकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। नीचे मस्तराम खड़ा है हाथों में केक लेकर, कहता है थक गया है। मैं क्या कहूँ उससे? मौसी, उसे कहो केक वापस ले जाए। बेटा, मम्मी नाराज हो जाएगी। वो मुझे भी तो नाराज करती है। देखो बेटा, अगर मम्मी गलती करती है इसका मतलब ये थोड़ी कि आप भी गलती करो। लुक पापा, मैंने आज तक आपके और मम्मी की बात मानी है। आज से जो भी आप करोगे वही मैं करूँगा। बेटा, इस बार केक रख लो। नो मीन्स नो। मासी, उसको बोल दो। एक मिनट, मैं ही जाके बोलता हूँ। नमस्ते साहब। हाँ मस्तराम, कहो कैसे हो? ठीक हो साहब। अरे यार, वो मिंटू कह रहा है कि केक वापस ले जाओ। जी, लेकिन अगर मेम साहब पूछेंगी तो? भाई, उन्हें समझा देना कि मिंटू की तबीयत ठीक नहीं है, वो केक नहीं खा सकता। और क्या? जैसा आप कहें, लेकिन एक बात बता दो साहब, मेम साहब को गुस्सा बहुत आएगा। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करें, इस वक्त मिंटू भी गुस्से में। तुम समझा देना यार। ठीक है जी। डॉक्टर साहब, राहुल राय बोल रहा हूँ। हाँ राहुल साहब, फरमाइए। एनी प्रॉब्लम? अच्छे लोग तो सिर्फ प्रॉब्लम के वक्त ही याद आते हैं। मिंटू को बुखार हो गया है, क्या आप आ सकते हैं? हाँ, मैं अभी आता हूँ। थैंक यू। घबराने की कोई बात नहीं। हाँ, थोड़ा अगर आराम कर ले तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। सुना आपने? दवाई वगैरह कुछ भी नहीं? दवाई तो खानी पड़ेगी, मैं भेज दूंगा। हाँ, अगर तुमने आराम नहीं किया और बुखार तेज हो गया तो इंजेक्शन भी लगाने पड़ेंगे। प्लीज डोंट, आई प्रॉमिस यू। मैं बिस्तर में ही लेटा रहूंगा, मैं खाना भी लेट कर खाऊंगा, स्टोरी भी लेट कर सुनूंगा। कोई बात नहीं, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। आइए डॉक्टर साहब, थोड़ा खा लें हम भी। नहीं, हम खाना खा के आए। हाँ, आप एक काम कीजिए, आप इसे स्टोरी सुनाइए, तब तक हम दोनों खाना खा के आते हैं। ओके? ओके, आप लोग चलिए, मैं मिंटू से बात करता हूँ। नहीं आरती, मैं आज नहीं आऊंगी। आई एम इन अ फाउल मूड। हाँ, वो छाबड़ा स्टूपिड मैन। अच्छा, मिलूंगी तो बताऊंगी। बाय। तुम अभी तक गए नहीं? गया था मेम साहब, लेकिन उन्होंने केक वापस कर दिए। उन्होंने? किसने? वो पहले एक लड़की आई थी। लड़की? जी, मैंने तो उसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन जब मैंने उससे कहा कि मेम साहब ने मिंटू बाबा के लिए केक भिजवाया है, कहाँ रखूं, तो कहने लगी कहीं मत रखो, कहीं मत रखो। मैं पहले मिंटू से पूछ कर आती हूँ कि उसे केक चाहिए या नहीं। कौन थी वो? Who was she? I don't know, लेकिन बात तो वो ऐसे कर रही थी कि जैसे घर की मालकिन वो है, आप नहीं। जी, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत और जवान थी। ओह, शट अप। मेम साहब, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। वो कहने लगी कि मिंटू कर भी क्या सकता है, वो आज खराब मूड में है, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आती हूँ। वो है कौन? I don't know, अगर आप कहें तो ये भी पता करवाऊं। नहीं। फिर साहब आ गए, कहने लगे कि मसराम, ये केक वापस ले जाओ। मैंने कहा भी कि मेम साहब को बहुत गुस्सा आएगा, तो कहने लगे यार मैं क्या करूं, मिंटू भी तो गुस्से में है। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है जी। इसका मतलब वो मिंटू को मेरे खिलाफ करने पर तुला हुआ है। मैं भी नहीं छोड़ूंगी उसको।